औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोनी और आप लोग देख रहे हैं मोनीज़ एंटरटेनमेंट यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ और दुआ करती हूँ कि आप लोग भी अपने घरों में खैर आफियत से ज़िंदगी सलामती के साथ होंगे और ख़ुश होंगे और अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे। और अब आप लोग तस्वीरें देखकर जो है वो सोच रहे होंगे कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो जी मैं आप लोग को बताती चलूँ, हम लोग जा रहे थे, आज हमारा प्रोग्राम बना था डॉल्मेन सिटी मॉल जो कि क्लिफ्टन में है, वहाँ जाने का हमारा प्रोग्राम बना था, तो हम वहाँ जा रहे हैं। तो मैंने कहा आप लोगों के साथ ये ब्लॉग भी शेयर करती हूँ। हम लोग जा रहे हैं डॉल्मेन सिटी मॉल क्लिफ्टन में और हम सब रेडी हैं। वेव कर दो एवरीबॉडी, वरीशा, हिना बाजी, हम सब जा रहे हैं और हम लोग रेडी हैं। चलो चले भाई, चलो भाई चले। वरीशा कम बेटा, आ जाओ हिना बाजी, आ जाओ विशा, आ जाओ विशा। हाँ जी, तो हम पहुंच चुके हैं इस वक्त डॉल्मेन सिटी मॉल और अब हम एंट्रेंस सेंटर हो रहे हैं और यहाँ पर डिफरेंट फ्लोर्स हैं, तो डिफरेंट फ्लोर्स पर जो है वो एक्सप्लोर करेंगे और आप लोग भी मेरे साथ घूमिएगा और इन्जॉय कीजिएगा। और ये बहुत बड़ा मॉल है कराची में। यहाँ पर इतनी ज़्यादा वैरायटी है, यू कैन चूज एनीथिंग ऑफ योर ओन चॉइस। तो चले आए आप हमारे साथ मिलकर आप शॉपिंग करें, आ जाए। बहुत ज़बरदस्त बाउंस है ना, ज़बरदस्त। Anybody wants popcorn buckets? Wow, you know, bows. और देखते हैं क्या है। नहीं, I'm just shooting you people. Say hi. कारफुर कराची इज़ द बेस्ट स्टोर। यहाँ पे बहुत कुछ ज़्यादा, बहुत सारी वैरायटी आपको मिलेगी हर चीज़ में, तो एक्सप्लोर करते हैं और सारी। मम्मा जी वाह, इनको पैसे ही नीचो अनु, अरियान। हाँ जी, तो यहाँ पर हम डॉल्मेन सिटी मॉल में सबसे पहले जो है वो आ गए थे कारेफोर्ट में। और कारेफोर्ट जो है वो सबसे बहुत काफ़ी वास्ट एरिया पे ये बनी हुई मार्केट है, सुपर मार्केट सी है। और यहाँ पर आपको डेली इस्तेमाल की जो अशिया हैं, तमाम तर चीज़ें आपको जो है वो अवेलेबल होंगी। ग्रॉसरी भी है, तो क्लोथिंग भी है, तो शूज़, स्लीपर्स और मतलब तमाम कन्फेक्शनरी का सामान सब कुछ अवेलेबल है। और ऑयल, केचप, मतलब सब कुछ जो डेली रूटीन की चीज़ें होती हैं या डेली यूजेस की चीज़ें होती हैं वो तमाम जो है वो कन्फेक्शनरी का सामान जो है एक अच्छे सुपर स्टोर में जैसे होता है, तो यहाँ पर सब कुछ अवेलेबल है। इसके अलावा यहाँ पर आपको मैट्स, बकेट्स, प्लास्टिक वेयर जो है तमाम किस्म का वो भी आपको मिल जाएगा। और प्लास्टिक वेयर भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो हम अब एक्सप्लोर कर रहे थे क्योंकि इतना वास्ट और इतना बड़ा बना हुआ है, तो डिफरेंट इसके सेक्शंस जो हैं वो हम आहिस्ता आहिस्ता चलते जा रहे हैं और एक्सप्लोर करते जा रहे हैं। और अगर कुछ पसंद आया तो हम पिक कर लेंगे। ज्वेलरी का भी सेक्शन है यहाँ पर और बच्चियाँ आपको पता है यहाँ पे बहुत खुश हो रही थी, ज्वेलरी भी ले रही थी। और यहाँ पे मैं बाजी को बता रही थी कि डिफरेंट जगह पर डिफरेंट जो हमारी रिलेटेड जो हमने चीज़ें लेनी थी और दिमाग में सोच के रखी थी, तो वो भी जो है वो अवेलेबल थी, तो हम अब उसी तरफ जा रहे थे। हाँ जी, तो मैं यहाँ पे साथ साथ रिकॉर्डिंग करती जा रही हूँ ताकि मैं आप लोगों के साथ ब्लॉग शेयर कर सकूँ। तो आप लोग भी मेरे साथ घूमें फिरें। यहाँ पे देखें बैग्स, कैबिन बैग्स भी पड़े हुए हैं, यानी कि मतलब अंडर वन रूफ आपको हर चीज़ मिल जाती है। आपको कहीं मार्केट्स में या डिफरेंट मार्केट्स को एक्सप्लोर नहीं करना पड़ता, इधर उधर मारे नहीं फिरना पड़ता। और हर किस्म की कन्फेक्शनरी जैसे कि सर्फ, लोशन, टूथपेस्ट, सारा कुछ जो है वो होती का भी तमाम सामान जो है वो यहाँ पर अवेलेबल था। इसके अलावा अब जब मैं डिपार्टमेंट में जिस डिपार्टमेंट में जा रही हूँ, तो ये तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का डिपार्टमेंट था और ये था ग्रीन ग्रॉसरी का।
और यहाँ पर बाहर की तमाम चीज़ें जो हैं वो बहुत ही ब्यूटीफुली जो है डिस्प्ले पर रखी गई थी। और आप देख सकते हैं कितना क्यूट और कितना मज़ेदार सा जो है वो डिस्प्ले है। और ये फ्रूट काउंटर था और आप देख सकते हैं हर किस्म के फ्रूट्स, लेमन, ये सिट्रस फ्रूट्स यहाँ पर पड़े हुए थे। इसके अलावा यहाँ पर अनार, ग्रेप फ्रूट्स, चीकू, केले, सेब और हर किस्म के फ्रूट्स जो हैं वो कितने डिफरेंट वैरायटी में पड़े थे। इसके अलावा यहाँ पर वेजिटेबल्स, आलू, प्याज और ये भी अवेलेबल था। और ये पम्पकिन कद्दू जिसे हम कहते हैं, ये भी पेठा कद्दू जिसे कहते हैं, वो भी अवेलेबल था। इसके अलावा तोरियाँ, गोभी, बंद गोभी, फूल गोभी और सबसे अच्छी चीज़ जो यहाँ पे मिल रही थी वो थी आइसबर्ग लेट्यूस, जो कि मेरी बहुत फेवरेट है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कद्दू, गोभी, गाजर, बैंगन, शलजम, टमाटर, एवरीथिंग, हर चीज़ अवेलेबल थी। इसके अलावा ये अलग से काउंटर था जिस पे जो है यहाँ पर हर डिफरेंट टाइप्स की जो है वो हरी मिर्चें, बेल पेपर्स और कैप्सिकम वगैरह अवेलेबल थी। इसके अलावा अदरक लहसुन जो था वो भी था और जो छिला हुआ लहसुन होता है वो भी अवेलेबल था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सैलड का सामान जो है तमाम, मूली, गाजर, खीरा, यहाँ तक के कॉर्न्स भी पड़े हुए थे, गोभी की डिफरेंट फॉर्म्स पड़ी हुई थी। और यहाँ पर ये सारा नट्स का जो था, इतना वास्ट एरिया पे ये बना हुआ है और इतना बड़ा ये मैक्रो किस्म का जिसे कहते हैं ना, वो है, ग्रॉसरी स्टोर है कि इसको पूरी अच्छी तरह से एक्सप्लोर करना जो है वो काफ़ी टाइम मांगता है। तो मैं अब जल्दी में थी, हम लोगों ने इतना टाइम यहाँ पे नहीं स्पेंड करना था, तो मैं आप लोगों को साथ दिखा रही हूँ। यहाँ पर आप देखें कितने नीट डिफरेंट कट्स ऑफ चिकन, मीट, बीफ, मटन, हर किस्म के पड़े हुए थे। यहाँ पर लेग पीसेस अलग से आपको अवेलेबल आपको हैं, आपने जाना है, आपने लेना है, ब्रेस्ट पीस, लेग पीस। इसके अलावा मुर्गियों के जो पंजे होते हैं वो भी थे। और एक और चीज़ जो यहाँ पे आप देख रहे हैं इस वक्त मज़े की, वो ये था कि मैरिनेटेड चिकन, यहाँ पर मलाई टिक्का, आम टिक्का और कुछ डिफरेंट बटर चिकन टाइप मैरिनेटेड चीज़ें भी मिल रही थी। इसके अलावा यहाँ पे रेडी टू कुक सीख कबाब भी थे और पैटीज़ थी, चपली कबाब वगैरह भी थे। और ये डिफरेंट कट्स में जो है बीफ, मटन जो है वो रखा हुआ है। ये मटन रिब्स हैं, मटन लेग्स हैं, बीफ लेग्स, बीफ रिब्स, ट्रॉटर्स वगैरह भी जो थे यहाँ पर। ये आप देख सकें कितने नीट क्लीन, नॉर्मली हम लाते हैं बाज़ार से, हमें धोना पड़ता है, नीट क्लीन करना पड़ता है, यहाँ पे ऑलरेडी वॉश्ड और प्रॉपर कट के साथ जो है ये अवेलेबल थे। यहाँ पर ये देखें पैकेजिंग में भी कितनी ईजीली अवेलेबल है। आप लाएं और बस कुक करें, और वो हैसल नहीं है कि बाज़ार से लाएं, वॉश करें और फिर पैकेट्स बना कर रखें। तो बस आप जाएं, ख़रीदें और कुक करें। तो इस तरह से डिफरेंट कट्स हैं, फ़िश, मटन, चिकन, पोल्ट्री, हर किस्म के जो है वो कट्स जो है वो यहाँ पर डिफरेंट कट्स में, यहाँ तक के चिकन लिवर और बीफ लिवर, मटन लिवर भी अवेलेबल थे। और ये मिन्स मीट की ट्रेस भी आप देख सकते हैं। तो इस तरह से ट्रेस में ये लेआउट हुआ था और बहुत प्रॉपर्ली जो है वो पड़े हुए थे, जो कि आप जाएं और इजीली बाय कर सकते हैं। और सबसे मज़े की चीज़ जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रही थी वो प्रॉन्स थे, जो कि पहले कोयटा में आते थे फ्रोज़न फ्रेश के, अब नहीं आते हैं, तो मैं अक्सर ढूंढ रही होती हूँ। और यहाँ पर जो था ये पूरा फ़िश का वो था लेआउट हुआ हुआ था। और यहाँ पे जो है वो डिफरेंट किस्म की फ़िशेस अवेलेबल थी। और ये वाली फ़िश तो मुझे देख रही है ब्लॉगिंग करते हुए और पहचान गई है कि मोनीज़ एंटरटेनमेंट की मोनी जो है वो उसकी वीडियो बना रही है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे फेवरेट प्रॉन्स, जबो प्रॉन्स, पैम्फलेट, मैक्रिल, लेडी फिश, ब्लू क्रैब्स, मेरा यहाँ पे देख कर ना डिफरेंट प्रॉन्स को तो ख़ास तौर से देख कर मेरा दिल काफ़ी मचा रहा था, क्योंकि मेरे हाथ में प्रॉन्स बड़े अच्छे कुक करती हूँ। और अक्सर लोगों की फरमाइश होती है कि जी प्रॉन्स खिलाएं, और जो कोयटा में है वो प्रॉन्स अवेलेबल इतने होते नहीं हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डिफरेंट निमकोज़ यहाँ पर अवेलेबल थी, पॉपकॉर्न्स, निमकोज़, हर किस्म के नट्स, खोपरा वगैरह, और जो गिरी है बादाम, पिस्ता, काजू, वो सब अवेलेबल था, इंजीर वगैरह। और ये सैलड का काउंटर था, सैलड का स्टॉल था, जहाँ पर आप अपनी टेस्ट बर्ड्स के मुताबिक आप जो है अपना
सैलेड को जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं और आप उसको मतलब मिक्स करके खा सकते हैं, या अवेलेबल सारी चीज़ें अवेलेबल थी। आप देख सकते हैं कितने किस्म के जो हैं यहाँ पर सैलेड्स पड़े हुए थे। इसके अलावा यहाँ पर जो स्टॉल था गाजर के हलवे, खीर का, और ये चना चाट, गोलगप्पे, दही बड़े और सैंडविचेस भी यहाँ पर पड़े हुए थे। और सबसे क्यूट जो मुझे स्टॉल लग रहा था और जो काउंटर लग रहा था वो ये था अचार का। ये सारे अचार हैं और ये डिफरेंट किस्म के अचार हैं, लसूरे का, आम का, मिर्ची का, लीमू का, और पता नहीं किस किस चीज़ का, लहसुन का, और काफ़ी डिफरेंट किस्म के डिफरेंट फ्लेवर के अचार थे। और ये एक पिक्चर भी पड़ा हुआ था जिसमें शहद भी यहाँ पर खालिस पड़ा हुआ था, और पिक्चर में आई डोंट नो किस किस्म का ड्रिंक था। और लेकिन ये सारे जितने भी हैं, कितनी ज़्यादा वैरायटी है अचार की, और ये डिफरेंट किस्म के अचार थे जो कि आप जाकर जो है वो अपने हिसाब से मिक्स भी कर सकते हैं और अपने हिसाब से जो है वो डिफरेंट अचार जो है वो डलवा सकते हैं। तो अब हम कारफोर से बाहर आ गए थे और अब हम डिफरेंट फ्लोर्स जो हैं वो जो है वो एक्सप्लोर कर रहे हैं कि डिफरेंट फ्लोर्स पे अब क्या है, क्योंकि यहाँ पर सीज़न एंड सेल भी जो है वो मुख्तलिफ ब्रांड्स पे लगी हुई थी। कहीं पे 50% ऑफ, या कहीं पे अप टू 50% ऑफ, और कहीं पे फ्लैट 50% ऑफ। तो अब हम एक्सप्लोर कर रहे थे और डिफरेंट फ्लोर्स को, और बच्चे बहुत इन्जॉय कर रहे थे, बच्चे मज़ा कर रहे थे, और बच्चों को ऐसी भी ऐसी जगहों पर जाकर बहुत मज़ा आता है। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, जिन्होंने देखा हुआ है उन्होंने तो ऑब्वियसली देखा ही होगा, जिन्होंने नहीं देखा वो मेरी वीडियोस के ज़रिए देख लें। ये है डॉल्मेन सिटी मॉल जो कि क्लिफ्टन कराची में है, और ये बहुत वसी और बहुत बड़ा मॉल है, और कराची में तो आई गेस ये सबसे बड़ा मॉल जो है वो बनाया गया था। काफ़ी साल हो गए इसको अब और यहाँ पर इतना काफ़ी रश था, ऐसे लगा था जैसे ईद नेक्स्ट डे ईद है, और काफ़ी लोग जो हैं वो शॉपिंग के लिए आए हुए थे। हाँ जी, तो अब यहाँ पे मज़ा आ रहा है। और वैसे भी जब आप घर से दूर होते हैं, घर में इंसान होता है तो अक्सर कोई ना कोई काम होता है, कोई ना कोई टास्क आपके लिए खड़ा होता है, तो आप काम कर रहे होते हैं। तो इस तरह से जब आप कहीं किसी दूसरे शहर में जाते हैं और सिर्फ आपके माइंड में, बैक ऑफ माइंड में आपके कोई काम नहीं चल रहा होता, तो वैसे भी घूमने फिरने का बड़ा मज़ा आ रहा होता है। तो हम लोग भी यहाँ पे बहुत इन्जॉय कर रहे थे, घूम रहे थे, फिर रहे थे, और हर जगह पे जो है वो सेल्स को जो है वो चेकआउट कर रहे थे। मतलब हर बड़ी ब्रांड पे जो है यहाँ पर सेल्स जो थी वो लगी हुई थी। तो यहाँ पर आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ, और काफ़ी मैग्निफिसेंट सा जो है वो ये मॉल बना हुआ है। और नैना जी ने अपना घूम रहे थे, मज़ा कर रहे थे। और यहाँ पर अब इन्होंने देख लिया तो सिंदबाद, और अब ये लोग ज़िद कर रहे थे कि जी हमें सिंदबाद में जो है वो कुछ राइड्स दिलाई जाए, जो कि फ़िलहाल पॉसिबल नहीं था क्योंकि हमें लेट हो रहा था, और कोरोना की वजह से यहाँ पे जो डाइन इन है वो बंद था, और कैफ़ेटेरिया में तो डाइन इन जो है वो बंद था। तो डाइन आउट हम यहाँ पे डाइनिंग्स जो है वो सारी आउट बाहर लगाई हुई थी, और टेबल्स वगैरह तो उसकी भी टाइमिंग थी, और हमें ये हो रहा था कि कहीं वो क्लोज़ ना हो जाए। तो हम अब यहाँ पर एक्सप्लोर कर रहे थे जल्दी जल्दी, और ये काफ़ी जिसे कहते हैं ना ब्यूटीफुली इसको डेकोरेट भी किया गया था हॉल को, आप लोग देख रहे होंगे। एक्चुअली कराची में ज़्यादा ठंड होती नहीं है, लेकिन अभी यहाँ पे जितना भी सर्दियों का स्टॉक था तो उस पर सारी ही ब्रांड्स ने जो है वो क्लियरेंस सेल्स कुछ ब्रांड्स ने लगाई हुई थी, कुछ ने जो है वो कुछ % पर जो है वो सेल लगाई हुई थी। और यहाँ पर जब तक ये लोग चेकआउट कर रहे हैं, तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा मुझे एक सीन नज़र आया था, तो मैंने कहा मैं कैप्चर कर लूँ अपने कैमरे में। और वो ये था कि जी आप लोग देख सकते हैं कितने खूबसूरत से ये शॉपिंग बैग्स बनाए हुए हैं, इसके ऊपर डिफरेंट कैप्शंस भी लिखे हुए थे, और वो भी मैं आपको बताऊंगी। और बहुत ही प्यारे लग रहे थे, और इनके ऊपर फ्लावर्स की जो है वो बुके से अरेंज किए हुए थे, और ये बहुत ही प्यारा सा लुक ऐसे फ्लोरल सा और गार्डन सा फील हो रहा था। और इनके ऊपर डिफरेंट कैप्शंस लिखे हुए थे, जैसे कि तो मैं आप लोगों को हाँ जी, तो मैं आप लोगों को बता रही थी यहाँ पे जो कैप्शंस लिखे हुए थे उसमें था वर्क हार्ड सो यू कैन शॉप हार्डर, बॉर्न टू शॉप फोर्स टू वर्क, देयर इज़ ऑलवेज एन एक्सक्यूज़ फॉर शॉपिंग, आई रियली नीड न्यू क्लोथ्स, एक्सरसाइज, ओ आई थॉट यू सेड एक्सेसरीज। तो ये इतने ज़बरदस्त किस्म के लगे हुए थे ना कि मुझे बहुत अपील कर रहे थे। यहाँ पर ये पूरी एक शॉप थी, और इसका नाम आई गेस मैं भूल गई हूँ, और ये सारी फ्रेग्रेंसेस यहाँ पे पड़ी हुई थी। इसके अलावा यहाँ पर अफगान कार्पेट्स थे, जहाँ पे बहुत ही अमेजिंग किस्म के, बहुत ही लेविश किस्म के जिसे कहते हैं ना कार्पेट्स थे, अवेलेबल थे। और नीचे जो है डिफरेंट ज्वेलरी के स्टॉल्स और ईटिंग स्टॉल्स भी थे।
और यहाँ पर आप देख सकते हैं वॉचेस अवेलेबल थी, ब्रेसलेट्स। हाँ जी, ब्यूटी कलेक्शन इस शॉप का नाम था। और ये सीलिंग मैं आपको दिखा रही हूँ। सीलिंग से यहाँ पर डिफरेंट किस्म के ये स्टार्स और फेरी लाइट्स जो है वो हैंग हुई थी और वो बहुत ही अच्छा लुक दे रही थी, ब्लिंक कर रही थी, तो बहुत ही अच्छा लुक दे रही थी। और अब हम लोग ने एक्सप्लोर कर लिया था और अब जो है वो हम जा रहे थे। बच्चे हो गए थे नाराज़ कि हमें सिंदबाद में जो है राइड्स नहीं दी, लेकिन अब हम लोग जा रहे थे बाहर की तरफ और हमने कहा कुछ, क्योंकि हम काफ़ी शॉपिंग वगैरह करके थक गए थे, तो अब हम जा रहे थे बाहर की तरफ ताकि जो है कुछ बच्चों को भी खिला सकें, कुछ खुद भी खा पी लें और पेट पूजा करें। अच्छा, कराची की जो एटमॉस्फेयर है उसकी जो मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है कि आपको खाना बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है और थोड़ी थोड़ी देर बाद आपका दिल चाहता है कि आप कुछ ना कुछ जो है वो मंचिंग करते रहें और 2 मील्स के दरमियान आपका दिल करता है कि कुछ ना कुछ आप खाते ही रहें। तो यहाँ पर हम आ गए थे, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बाहर टेबल्स लगाई हुई हैं और कैफ़ेटेरिया का जो पूरा सिस्टम था वो अंदर जो डाइन इन करने का मना था, लेकिन यहाँ पर आप रश देख सकते हैं। तो वही हिना भाजी और मैं डिस्कस कर रहे थे कि बाहर डाइनिंग करने का सिस्टम समझ में नहीं आया, क्योंकि बाहर भी तो इतना ही रश है, तो फिर अंदर अलाउ क्यों नहीं कर रहे थे। खैर काफ़ी ज़्यादा रश था और यहाँ पर टेबल्स जो हैं वो भी मुश्किल से जो है वो अवेलेबल थी। खैर हमें भी एक टेबल मिल गई थी और हम वहाँ पर बैठ रहे थे और हिना भाजी और मेरे भाई डिसाइड करेंगे कि जी हम बच्चों ने खाना क्या है। तो यहाँ पर हम सब ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया था, बहुत मज़ा किया था और एक्सप्लोर करके शॉपिंग करके अब हम यहाँ पर इंतज़ार में बैठे हैं कि हमारा मील सब हो। और हमें तो बहुत मज़ा आया था और उम्मीद है आप लोगों को भी बहुत मज़ा आया होगा मेरे साथ कारेफोर और डॉल्मेन सिटी मॉल घूमकर। तो कैसा लगा आप लोगों को मेरे ब्लॉग को, मतलब मेरा ये ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा और मेरी इस वीडियो को जो है अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिएगा और लाइक तो ज़रूर दीजिएगा। मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ तो थम्स अप तो बनता है। तो आप लोग ज़रूर मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा और उम्मीद है कि आप मेरे हर आने वाले व्लॉग का इंतज़ार करते होंगे। तो अभी और भी अमेजिंग और इंटरेस्टिंग व्लॉग्स आगे आने वाले हैं, तो प्लीज़ ज़रूर स्टे ट्यून टू माय चैनल और प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और इसी तरह मेरी वीडियोस देखते रहिएगा, मेरे चैनल को लाइक करते रहिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरे साथ कराची घूमकर कैसा लग रहा है। तो आप लोगों के साथ मिलूँगी दूसरे किसी व्लॉग में। अगले व्लॉग तक के लिए इतना ही, इंतज़ार कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।